आज के क्लास में हम लोग ना बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यानी कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अपना, कि हमारे एकेडमी गुरु चैनल पे सारे ही विषय के आपके लिए क्रैश कोर्स यानी कि रिवीजन ले आएगा, और आया भी। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के लिए एसपी दुबे सर ने, मैथ्स के लिए धीरज उपाध्याय सर ने, और इंग्लिश के लिए जो है देवल सरकार सर ने आपको बढ़िया से रिवाइज कराया, और वो अभी स्टार्टिंग है। आगे आगे और भी मजेदार होने वाला है पूरा क्लास, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर भाषण बहुत देते हैं, तो आइए आज पढ़ाई देते हैं, तो ठीक है, समझिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, सर प्रीवियस क्लास में आप डिस्कस कर चुके थे कूलम्स लॉ। हम लोग को ना खाली एक बार छोटा सा रिकैप करवा दीजिए। रिकैप मैंने समझते हैं ना, धारावाहिक में अब तक कहां तक पहुंचे थे हम लोग। कूलम्स लॉ के बाद ना शॉर्ट में थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक से हम आज स्टार्ट कर देंगे। आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताए थे कि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का डिस्कशन किया था। उनका यही कहना था कि बाबू अगर दो चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। सर जो फोर्स वाला लगेगा उसका नेचर कैसा होगा? वो फोर्स का नेचर चाहे तो अट्रैक्शन का होगा, चाहे तो रिपल्सन का होगा। वो डिपेंड करता है ना कि चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है। अट्रैक्शन तब होगा जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा, और रिपल्सन तब होगा जब दोनों सेम नेचर का होगा। लेकिन जो फोर्स लगेगा सर ना, वो डिपेंड करता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई किस पे? R स्क्वायर पे। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, और इसी पे बेस्ड हम लोग जो है लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्थान, स्पेस अराउंड द चार्ज, जहां तक चार्ज अपने असर को दिखा सकता है, जहां तक चार्ज जो है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही जुड़ा हुआ टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक वर्ड और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, ताकत क्या होता है, इंटेंसिटी, ठीक है ना। कितना इंटेंस है कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करने के लिए, बातें गौर करेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट बोले तो यूनिट चार्ज, और देखेंगे कि इस पर ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। यानी ये चार्ज इसको, अगर ये प्लस है तो प्लस को रिपेल करेगा, अगर ये चार्ज माइनस क्यू नॉट रख दिए, यूनिट चार्ज है, नेगेटिव है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही केस में फोर्स लगा करेगा। तो कितना फोर्स वह लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट का मतलब क्या है? कितना फोर्स लगाया, और किस चीज पे लगाया सर? यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया। पर यूनिट चार्ज पे लगाए गए फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बाबू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चलता है कि अगर आप पर कितना ताकत लगाया, तो यानी कितना फोर्स लगाया, किस पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर लेते हैं। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, का चीज पर डिपेंड करता होगा? तो देखो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, उसको दिखाते कैसे है? R से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से बाबू, E इक्वल टू कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी छोटा सा डेरिवेशन है जिसको 2 लाइन में निकाला जा सकता है कि ये आया कैसे है, कूलम्स लॉ का यूज करके, ठीक है ना। के क्यू बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और यही फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग आगे डेरिवेशन भी करने वाले हैं। यानी जब भी किसी क्यू चार्ज से, किसी पॉइंट चार्ज क्यू से अगर आर डिस्टेंस पे, यानी कहीं पे एक पॉइंट पी है जो इससे आर डिस्टेंस दूर है, कुछ दूरी पे रखा गया है, अगर आपको इस जगह पर बाबू निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला उठाना, और कौन सा? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन कह देता है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बाबू समझ लो, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे मतलब आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा मतलब ये दूर जाएगा, तो जितने दूर जाएगा इसका असरवा उतने कम ही ना होगा वहां पर, यानी जो इसका इंटेंसिटी हो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्या बात क्लियर है बाबू? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुआ? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए 108 लोग जुड़े हुए हैं, एक बार देख लीजिए। सर हिंदी मीडियम में पढ़ाई ना बाबू, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, अभी आपको बेसिक्स बता रहे हैं, बात को समझिए आप, ठीक है ना। आपको सारा बात समझ में आएगा, इसमें कोई ज्यादा आपको मीडियम का फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रख के ही पढ़ाने वाला हूं, इस बात को आप समझिए, आपको समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। कंटिन्यू लगातार जो है आप ये मैसेज ना करते रहे कि सर हिंदी मीडियम पढ़ाइए, हम हिंदी मीडियम भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब आइए सर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल समझा देंगे ना आपको, तो हम सीधे डेरिवेशन पे आ जाएंगे डायरेक्ट। मेरा आज टारगेट है आपको डेरिवेशन पढ़ाना, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है कि आज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहां से है, आगे शुरू करते हैं। हम कहां से हैं बाबू, छोड़ो जो भी है, अब देखो तो लाइव तो आपका कमेंट सारा देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बढ़िया चीज है, जो भी आपको समझने में समस्या होता है, उस तरह के आप कमेंट्स को करें। और बाकी देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसका नाम पे थोड़ा सा जो है ना जोर डालो। इलेक्ट्रिक तो पता समझ में आ गया सर, चार्ज, अभी तो पढ़ा रहे हैं आप चार्ज। ये डाई माने होता है दूगो, और पोल का मतलब है कि दो ठो चार्ज का अरेंजमेंट। सर फिर से समझाइए थोड़ा सा, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये दूगो चार्ज का अरेंजमेंट हुआ, दो ठो चार्ज का अरेंजमेंट हुआ जब आप क्या कर रहे हैं, दो चार्ज को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सर कैसा चार्ज, दूगो चार्ज माने कैसा चार्ज, तो ई हो गया माइनस क्यू, तो ई का हो गया बाबू प्लस क्यू। सर इतना दूर दूर रहता है, नहीं दूर थोड़ी रहता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ी छोटा सा, यानी कितना होता है 2a। दिखाया जा रहा है बहुत दूर आपको, लेकिन होता कैसा है, बहुत कम होता है, बहुत जो है ना इसका डिस्टेंस दोनों के बीच का बहुत छोटा स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर, हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, विद्युत द्विध्रुव। घुसाइएगा मत बाबू हिंदी मीडियम वाले ना, हिंदी मीडियम में बोल रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव कहता है कि दो आवेश जिसका परिमाण बराबर हो, लेकिन दोनों जो है बहुत अल्प दूरी पे, बहुत कम दूरी पे एक दूसरे से अरेंज किया जाए, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस जो है, वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए सर, लेकिन इसका नेचर प्रॉपर्टी अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव नेचर का तो दूसरा नेगेटिव नेचर का। मतलब अगर ये -5 कूलम है तो ये +5 कूलम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 5 ही होना चाहिए, बस दोनों का जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। डाइपोल के बारे में खास बात क्या है सर, डाइपोल के बारे में खास बात यही है कि यह जो है इसका सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से नापते हैं, इसके सेंटर से नापते हैं। All the distances are measured from the center of dipole। सभी दूरियां जो है वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मापी जाती है, सेंटर से मापते हैं। सर हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। और यहां से अगर इसको इसे आगे बढ़ाइएगा, इसे डॉट 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 करके, तो इसको कहते हैं डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस बोले तो ये हमारा द्विध्रुव का अक्ष है, ठीक है। और अगर इसको सीधा सीधा एकदम ऐसा बढ़ाएं कि ये हमारा सेंटर को टच करे, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल लाइन। क्या कहते हैं बाबू इसी को, इक्विटोरियल लाइन। बातों को समझेंगे। डाइपोल मतलब आप बताएं टू चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा, दोनों का परिमाण बराबर लेकिन विपरीत होगा, और दोनों जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस यानी 2a से अगर सेपरेट किया जाएगा, अगर दोनों के बीच का दूरी 2a रहेगा तो क्या होगा, ये डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। क्या इतना बात क्लियर है। आगे चल के आप मैग्नेटिक डाइपोल भी सुनेंगे, लेकिन वहां पे दो चार्ज या फिर दो मैग्नेटिक पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। हाँ, P = 2a/q कौन है, धीरू IIT। चलो बहुत बढ़िया बात है, वो तुम्हारा IIT का सपना पूरा हो। और आइए देखते हैं हम लोग कुछ जाने पहचान लोग का भी जो है वो कमेंट आ रहा है, और चलिए बढ़िया बात है, आप जुड़े हुए हैं, कुछ अपने लोग भी हैं, तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए। बाकी लोग भी जो नहीं जुड़ पाए अभी तक, क्योंकि हम पहले शेयर नहीं कर पाए थे इस चीज को कि हम आज जो है लाइव आने वाले हैं, कुछ टेक्निकल एरर था, लेकिन अभी हम जस्ट लाइव आए हैं। तो आइए देखते शुरू करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद जो है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आगे बात आता है हमारा ये कि डाइपोल तो हम समझ गए सर, लेकिन अगर हमको डाइपोल मोमेंट निकालना हुआ, यानी डाइपोल का अगर ताकत निकालना हो कि डाइपोल का क्षमता कितना है, मोमेंट कितना है, क्षमता कितना है, तो होगा क्या सर, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। और ई कैसे बताया जाता है, ये बताया जाता है दोनों के बीच का सेपरेशन बोले तो कितना 2a, और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू क्या से, Q से। दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, -q भी ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो +q ही मिलेगा, यानी P = कितना होता है 2aq। एक बार फिर से P = कितना बाबू 2aq। तो अभी तक जो बच्चे लेट से जुड़े होंगे लाइव में, उनको बता दें कि आज की क्लास में मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत होता है जो हम किसी भी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर, यानी कुछ दूरी पर, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस पॉइंट चार्ज का ताकत पता करेंगे, कितना अपना स्ट्रेंथ लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं सर। ई से डिनोट करते हैं। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है कि r डिस्टेंस अवे, तो फॉर्मूला होता है E = कितना, KQ/r²। और अगर ई दिया हुआ है
कि उस किसी सर्टेन पॉइंट पर बताइए कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई कितना, क्यू नॉट। दो फॉर्मूला है इसका, ठीक है। यहां से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट भी होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर आप बताएं। डाइपोल मतलब दो चार्ज का अरेंजमेंट, जिसमें हम दो चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज को अपोजिट प्रॉपर्टी के चार्ज को अलग अलग जो है स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख देते हैं सर, बहुत ही कम दूरी पे सेपरेट करके रख देते हैं, तो ये हमारा डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। डाइपोल में सर जितना भी दूरी है, ऑल द डिस्टेंसेस कहां से मापते हैं सर, उसके सेंटर से मापते हैं, ठीक है ना, बीच से मापते हैं। और मापते तो है ये बीच से, अगर बोलो ये बीच में है और टोटल 2a था, क्या इसको आधा आधा ए और ए में बांट सकते हैं, ए और ए में बांट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, ये जो लाइन जो इसका बिल्कुल सेंटर से पास हुआ है, इसको डाइपोल एक्सिस कहते हैं, और जो इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है इसका इक्वल बाइसेक्टर है, जो इसको बीचों बीच भूमध्य से बांट रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि बाबू इसको निरक्षीय रेखा भी कह सकते हैं, इसको अक्षीय रेखा भी कह सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले समझ लेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं इस बार आगे हिंदी में सर, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल चल रहा है, हाँ सर जी डेली क्लास चलेगा यूट्यूब पर, आपको डेली क्लास चलेगा, डेली जुड़िए, अगर कोई टेक्निकल एरर ना आए, कोई समस्या ना आए, तो क्लास डेली ही चलेगा हम लोगों का। तो आइए आज का पहला डेरिवेशन, जो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही, जैक बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड 2019 में और 2021-22 के आसपास में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था डेराइव एन एक्सप्रेशन, डेराइव एन एक्सप्रेशन, डेराइव करना एक्सप्रेशन, किस चीज का, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाबू हिंदी मीडियम अकबकाना मत, बने रहो, हम हैं, समझाएंगे बताएंगे, परेशान नहीं होना। derive an expression for electric field intensity on axial line of electric dipole। ऐसा बताएंगे ना कि नहीं भूलोगे कभी, हमेशा याद रहेगा, ठीक है, एकदम गारंटी है, बस खाली बढ़िया से एक बार समझ लो। और सारा डेरिवेशन, जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स में है, चाहे 5 मार्क्स टॉपिक जितना भी लेंदी है, हम आपको पूरा बताएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम किसी दिन 3, 4, 5 घंटे का भी क्लास लेकर आए, जिसमें हम बहुत सारे डेरिवेशन को आपको करा दे एक साथ, ठीक है ना। इतना लंबा बाबू कौन लिख दिया है, इतना लंबा तो अब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, चलो ठीक है। और बाकी बातचीत नहीं कीजिए आप लोग, थैंक्स बाबू, सबको थैंक्स मेरे तरफ से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कब से कराइएगा बाबू, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, पढ़ लो, काम आएगा, सब इंपॉर्टेंट है। क्या सोच रहा है, तुम गेस्ट पेपर को दे उठा के यही सवाल एग्जाम में आ जाएगा, जब एक तरफ से पढ़ते जाओ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। आइए समझते हैं इसको, बहुत सारा बच्चा लोग समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है, डेरिवेशन। तो आप जहां भी पहले से पढ़े होंगे, कुछ बच्चे मेरे से भी पढ़े होंगे, समझ में अगर दिक्कत हुआ होगा, आइए समझते हैं। हिंदी में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है सर, कहां पर, एक्सियल लाइन पर, बोले तो आपका अक्षीय रेखा पर, और एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पे निकालना तो है सर, लेकिन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। सर एक बार फिर से बताइए ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो, उसके एक्सियल लाइन पे चलो, अक्षीय रेखा पर चलो, और वहां पर जाके जो है ना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर फोकस करो। सर इस पूरे टॉपिक को जो डेराइव करवाइएगा ना, उसके पहले हमको कौन कौन सा बात पता होना चाहिए, ताकि हमको डेरिवेशन में दिक्कत ना हो। पहला बात अभी तुरंत एकदम ताजा ताजा पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना हो बाबू, तो E बराबर एकदम छोटे सा के फॉर्मूला होता है, कितना, KQ बटे R स्क्वायर। क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। ये पहला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर बात आ जाए डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट में आपने बताया था, क्या बताया था कि दिखाते क्या से हैं, P से, और P इक्वल टू होता कितना है, 2AQ। तो ये बात भी हमको पता है कि P इक्वल टू कितना होता है सर, 2AQ। दो बात अगर आपको पता है बाबू, तो आगे आपको समस्या नहीं होगा। हाँ, डाइपोल जब हम लिखेंगे तो समझ जाना कि डाइपोल मतलब हम दो को चार्ज लिखेंगे, एगो माइनस क्यू, दूसरा कौन सा रहेगा, प्लस क्यू, और बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, 2A, ठीक है। द्विध्रुव का मतलब दो आवेश लेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का दूरी कितना, 2A। तो एकदम बढ़िया से फ्रेश दिमाग से चलो शुरू करते हैं। हीडिंग के हिसाब से पहले हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। आइए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, और यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब अगर यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। सर ये फिक्स थोड़ी है कि माइनस क्यू ही होगा, माइनस क्यू यहाँ भी आप ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हैं। डेरिवेशन याद नहीं होता, डेरिवेशन समझो, रिवाइज करो, 1-2 बार लिख लो, कंप्लीट हो जाएगा।
सर क्योंकि डाइपोल है तो अभी अभी आप बताए थे कि डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को दिखाते हैं क्या से, 2a से। लिख दिए 2a। और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मान लीजिए सर O, तो यहां से यहां तक हो गया A, और यहां से यहां तक कितना हो गया A। सर सेंटर में है, अरे मान लो सेंटर में है, ठीक है ना। अगर नहीं भी लग रहा है तो सेंटर में इसको मान के चलो सेंटर में होता ही है, क्योंकि अभी आपको तुरंत पढ़ाए थे हम कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सभी दूरियों को हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल से मापते हैं। हॉरर वीडियो बाबू भाई शांति से पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है, तुम सबको समझा रहे हो, लेकिन हम जो कहेंगे तुम भी शांति से पढ़ो, ठीक है। और सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग जो है हमारे वो देखते हैं कमेंट को, ठीक है, तो उस बात का ख्याल रखें। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। देखिए ध्यान से, तो कह रहा है सर कि डाइपोल तो बना दिए, हम लोग इतना समझ गए। अब कह रहा है कि निकालना क्या है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी समझ गए। जब ये निकालना होगा तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, लेकिन कहां पर, कहां पर, तो कह रहा है एक्सियल लाइन पर, यानी अक्षीय रेखा पर। सबसे पहले बताइए सर एक्सियल लाइन होता कहां है। अब यह फिगर में बताए थे कि जो लाइन दोनों डाइपोल को, दोनों चार्ज को इस तरह से टच कर रहा है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, यही हमारा डाइपोल का एक्सिस कहलाता है, द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसी पर कहीं पर निकालना है, तो हम क्या किए ना, इसी में आगे जो है डाइपोलवा को इसे करके इधर की तरफ बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है, और यहां तक ले गए। और कहीं यहां पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जो कि सेंटर O से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। सेंटर O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिए। देखो बच्चा मान लो पूछ दिया ऐसा उन्हीं काहे लिए, एनु ले सकते थे, ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो हम लोग प्रयास करेंगे कने से, गाड़ी चल रहा है तो कने से टर्निंग काटे दायां तरफ से, तो हम दायां तरफ ले लिए, थोड़ा सुविधा लग रहा है दायां तरफ लेने में, ठीक है। उधर भी ले सकते थे आप, किधरों लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां हमने पॉइंट P ले लिया। सर काहे लिए है, हेडिंग तो कह रहा है कि एक्सियल लाइन पे निकालो, क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने डाइपोल बनाया, उसके एक्सियल लाइन तक पहुंचाया, और अब आपका काम है कि सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो आइए पॉइंट P ले लिए। सवाल यह है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत लगा कौन रहा है। तो हमारे पास डाइपोल में दो चार्ज है, सिर्फ एक चार्ज है -Q, दूसरा कौन सा है +Q, और यही दोनों चार्ज यहाँ पे अपना ताकत लगा रहा है बाबू। सर यहाँ पर ताकतवा चेक करना है तो मान लीजिए हम Q0 चार्ज को, यूनिट चार्ज को रख दिए, एकांक आवेश को रख दिए, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ पे ताकत कितना लग रहा है। तो ये अगर प्लस है तो प्लस प्लस को इधर की तरफ रिपेल करेगा। सर कैसे रिपेल करेगा, अरे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे जो है ना फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। और आप कूलम्स लॉ में पढ़े हुए किए हैं कि एक जैसा रहेगा तो हटेगा और अलग अलग रहेगा तो सटेगा। तो ये इस पर फोर्स लगाया, और जो ताकत लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हुआ, E1, यानी इधर की तरफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट किया। सर फोर्स नहीं लगाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से यहां क्रिएट कर रहा है, वो कितना करेगा, E1, और यहाँ माइनस वाला प्लस वाला को अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो कितना करेगा, E2। तो यहाँ पे पता चल गया, एक है E1 और एक है कौन सा, E2। एगो एने धकेल रहा है, एगो एने धकेल रहा है बाबू, ऐसे ऐसे धकेल रहा है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हम लोग दोनों में से जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला को घटा देंगे, यानी E1 - E2 करेंगे। एक सवाल है सर कि E1 क्यों बड़ा है। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को बाबू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। आज मकर संक्रांति भी है और आप लोगों ने पतंग भी उड़ाया होगा। आइए देखते हैं। तो E जो है E1, ये बड़ा है, हम बोले E2 छोटा है। काहे कि E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस +Q चार्ज के चलते, तो +Q पास में है। तो आप ही तो बताए सर, जकर R छोटा होगा, जकर दूरिया छोटा होगा, वो ज्यादा ताकत लगाएगा, और जिसका R बड़ा होगा, जो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जैसे कि देख ले -Q, ज्यादा दूरी पर है ना, तो E ताकत कम लगाएगा। समझ में आया। तो E1 बड़ा है, E2 क्या है, छोटा है। जब हम फाइनल में पहुंचेंगे और टोटल E निकालना होगा तो हम E1 - E2 करेंगे। सर E2 - E1 काहे नहीं करेंगे, काहे कि E1 बड़ा है। E1 कैसे बड़ा है, क्योंकि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो +Q के चलते आया है, और +Q क्योंकि पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पे भी डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है बाबू, चलो हाँ, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, हौसला बनाए रखिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और कोई फालतू बात ना करें, बहुत बढ़िया बात है, कोई कमेंट में बताया है फालतू बात ना करें। सर ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ऐसे ज्यादा VVI नहीं है इस बार के एग्जाम के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि 100% चांस ज्यादा है इसका इस बार आने का। अगर ऐसा कोई टॉपिक आएगा तो आपको हम बताएंगे कि इसका चांस 100% है, लेकिन जैक CBSE दोनों के बच्चों के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पढ़िए, ठीक है, समझिए इसको बढ़िया से, एग्जाम में आए ना आए बात की बात होता है। आइए,
तो सबसे पहले इसके बारे में आप बगल में लिख लेंगे कि फिगर में क्या क्या दिख रहा है आपको। तो लेटस कंसीडर मतलब माना कि अ डाइपोल, डाइपोल का नाम दे दीजिए कितना, ए बी, ऑफ लेंथ कितना 2a, या डाइपोल लेंथ 2a, फ्रॉम इट सेंटर ओ, सेंटर ओ से कंसीडर पॉइंट P एट r डिस्टेंस, सेंटर O से एक पॉइंट P कंसीडर किए जो कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, और कहां पे है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के अक्ष पे है। क्या बात समझ में आया? फिर से एक बार डायग्राम इसे बना के इसका, और नीचे आप लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर डाइपोल AB, मतलब माना कि एक द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई कितना है 2a, और उसके डाइपोल के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जो कि द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित होगा, यानी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा। कितना बात क्लियर है ना? इस सब आप लिख लीजिएगा, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं आपको, ठीक है ना? उतना हम मेन डेरिवेशन पे फोकस कर रहे हैं, डेरिवेशन को समझा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करिए, बगल में लिखे, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? डायग्राम यहाँ पे रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर घसका देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा जगह भी रहे और आपको सारा बात हम समझा भी पाए बढ़िया से। जब जरूरत पड़ेगा वहां से फिगर इधर ले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालना है? एट पॉइंट P पर निकालना है। किसके चलते निकालना है? तो ड्यू टू, हमारे पास दो को चार्ज है, एक बार प्लस Q के चलते और एक बार माइनस Q के चलते। तो एक बार निकाल लेते हैं ड्यू टू प्लस Q चार्ज, कि प्लस Q चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लस Q लगाया है वो लगाया है E1। आप ही तो बताए थे कि E1 लगाएगा, देख लो प्लस Q कितना लगाएगा E1, क्योंकि पास में था, रिपेल कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था, विपरीत दिशा में लगा रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है सर, E बराबर KQ बटा कितना बोले हैं, R स्क्वायर, बैठाएंगे बस वही वाला बाबू, इक्वल टू कितना बैठाएंगे यहाँ पे, KQ बाई R स्क्वायर। तो आइए देखते हैं यहाँ से फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, ठीक है? तो E1 बराबर KQ बाई R स्क्वायर, E1 इक्वल्स टू KQ बाई R, बोले तो डिस्टेंस सेपरेशन, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है B से कहां तक है, P तक। तो क्या लिखेंगे नीचे यहाँ पे, BP का स्क्वायर, BP का होल स्क्वायर। तो KQ बाई B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना, अरे B से P तक का डिस्टेंस कितना, चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, B से P का डिस्टेंस कितना, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन बता रहे हैं। हाँ, B से P तक का डिस्टेंस कितना है, डोंट डू पर्सनल टॉक, हाँ बाबू पर्सनल टॉक नहीं कीजिए इसमें, ठीक है ना? और एक ही तरह की बात को ना बोले, एक बार देख लेंगे। जो भी अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, उनको काइंडली ब्लॉक कर दिया जाए, कमेंट ज्यादा हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसमें होता क्या बाबू कि जो बढ़िया कमेंट भी करता है ना, जो अच्छा बात भी पूछता है, वो भी हम देख नहीं पाते हैं, इवन हम ही नहीं, कोई भी टीचर देख नहीं पाएंगे आपका ऐसा कमेंट आएगा तो, ठीक है ना? जल्दी बताओ B से P तक का डिस्टेंस कितना है? अरे सर यहां से यहां तक तो R है, और यहां से यहां तक तो दिया ही हुआ नहीं था। अगर हम टोटल यहां से यहां ले ले, यानी R ले ले, और यहां से यहां A घटा दे, तो R माइनस A करेंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, B से लेके P तक। जल्दी बताइए, ठीक है ना? B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R माइनस A। फिर से बताइए कैसे हुआ सर R माइनस A? तो हम ले लिए पहले O से कहां तक, P तक, और O से P तक का वैल्यू कितना है, R, और हम क्या किए कि यहां से यहां तक O से B तक घटा दिए, तो बच कितना गया, फिर बच गया हमारा B से कहां तक, P तक। हमको चाहिए सिर्फ BP, यहां से यहां चाहिए, पहले हम इतना लिए और इतना घटा दिए, तो क्या मिलेगा, R माइनस A का स्क्वायर। इवन इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, इवन हम लोग को मिल गया यहां से कितना, R माइनस A का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, मनदीप कुमार, अनु तिवारी, ठीक है ना, अमन, वसीम, हाँ बाबू थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो भी है, आयुष पांडे, R माइनस A होगा। चलिए आप समझ गए, यहां से का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस A, ठीक है? उसी तरह से आप क्या किए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना प्लस Q पर तो बता दिए कितना होगा। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि माइनस Q के लिए, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पर, ये तो प्लस Q लगा दिया जितना लगाना था, ताकत अपन लगा दिया, लेकिन ताकत सिर्फ माइनस Q, सॉरी प्लस Q ही नहीं, माइनस Q भी तो लगा रहा है। तो सेम काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एट कहां निकालेंगे सर, पॉइंट P पर निकालेंगे। बाबू ध्यान दिए एकदम बढ़िया से, सब लोग ध्यान दो। तो अब बताओ तो, बोला कि एकदम हमारे आगे आगे बताओ स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, ड्यू टू माइनस Q चार्ज। जो सही से बताएगा उसको ठंडी चॉकलेट खिलाएंगे। चलो A प्लस R प्लस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। जगदीश, ध्रुव IIT, तो IIT निकाल लेगा बाबू, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन एक आदमी बार बार मत करो। निशी R प्लस A, नवनीत R प्लस A, बहुत बढ़िया बात है। रॉकी गुप्ता, पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो जो भी कहना चाहते हो। चलो देखो, EFI यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकाल रहे हैं, पॉइंट P पर,
एक बार निकाले प्लस क्यू, एक बार क्या निकालेंगे माइनस क्यू। तो फॉर्मूला इस बार हो गया E2 बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर का मतलब डिस्टेंस, और यहां से यहां का सेपरेशन कितना है, एपी का स्क्वायर है। तो मिला E2 इक्वल टू के क्यू बाई, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है सर, बहुत सारे लोगों ने अभी हमको बस बताया है आर प्लस ए गुलशन सुनील यादव, बहुत बढ़िया बात है, देख रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो कितना गया सर, आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ये डेरिवेशन जो है ना, कुछ लोगों को लंबा थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन ये बड़ी आसान तरीका है, ठीक है ना। इसमें हिंदी मीडियम मत बोलना सर दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु पी पर, किसके लिए, प्लस क्यू, यानी कि बिंदु पी पर निकालना है एक बार प्लस क्यू आवेश के लिए, तो निकाल दिए E1 बराबर, एक बार किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए, निकाल दिए किसके लिए बाबू, तो इस बार क्या निकला E2 बराबर, मिल गया फॉर्मूला, यहां तक क्लियर है। किसी को अगर ये समस्या है कि आर माइनस ए और आर प्लस ए कैसे आया, तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी हम फिर से क्लियर कर देंगे। यहां से यहां का सेपरेशन जो है दिया हुआ नहीं था, ठीक है ना, लेकिन यहां से यहां का तो दिया हुआ था ना आर, तो ये पूरा लेके घटा दो, कौन सा क्रम बड़का साइंस लगाना है। अब यहां से यहां चाहिए ए से लेके पी तक, तो पहले यहां से यहां ले लिए सर, कहा कि मेरे पास इतना आर दिया हुआ था, और हम क्या किए, यहां से यहां ए को जोड़ दिए, मिल गया आर प्लस है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर है। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहां पर, पॉइंट पी पर, नेट कितना होगा, एगो एने धकेल रहा है बाबू और एगो एने धकेल रहा है, दोनों चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा है, लेकिन एगो इस डायरेक्शन में और एगो इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि उस समय जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो E1 माइनस E2 होगा। वेक्टर लगा सकते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है तो E1 माइनस E2 होगा। अगर आपके किसी के मन में ये सवाल है, दीपक बाबू फिर से क्या बताए, इसमें बता दो, ठीक है ना, सब कुछ तो सामने हो ही रहा है, ध्यान दो, कमेंट मत पढ़ो तो समझ में फिर से आ जाएगा, ध्यान दो थोड़ा सा पढ़ाई पे। अगर कोई जरूरी बात है तो आप कमेंट करें ताकि हम उसको देख सके। नेक्स्ट क्लास सर, नेक्स्ट क्लास होगा अभी, नेक्स्ट क्लास बाबू अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चांस थोड़ा कम है कि नेक्स्ट क्लास अभी हो पाए। अभी हम चाहेंगे कि जो भी डेरिवेशन हम स्टार्ट किए हैं उसको बढ़िया से कंप्लीट करें, और टाइम मिले तो एक डेरिवेशन साथ में और करा दे आपको। ये एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल भी कराएंगे अगर आप सभी लोग बने रहेंगे बढ़िया से और आपका सहयोग बना रहा। अगर ये हमारा टेक्निकल इशू नहीं आया तो थोड़ा सा लंबा लाइव चलने में थोड़ा समस्या आ रहा है, साउंड जो है और वीडियो बफरिंग कर रहा है, कल हम लोग देखे थे, तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे 1-2 क्लास में ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे ई नेट बराबर हो गया E1 माइनस E2। सर E1 माइनस E2 क्यों हुआ, E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप बोले E1 बड़ा है। बोले E1 क्यों बड़ा है, क्योंकि E1 जो है हमारा वो प्लस क्यू के ले रहा था, प्लस क्यू पास में था, ठीक है ना, इसलिए E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 करेंगे। E1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में दिया हुआ है और E2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, बस दोनों वैल्यू बैठा दो और घटा दो। तो शुरू करें, चलो नेक्स्ट पेज कर रहे हैं, देख लो, कोई लिखना चाहता है लिख सकता है, कॉपी पेन लेके बैठे, रिवीजन करने बैठे तो खाली फोन लेके मत बैठ जाइए। ये नहीं कहने से वीडियो भी देख रहे हैं, स्वाइप कर दिए हैं और बगल में चटियले हैं पूरा एकदम, हेलो हाय, ये सब नहीं करो, थोड़ा ध्यान दो। क्या नहीं दिख रहा है बाबू, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला कौन सा नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला अच्छा हेडिंग नहीं दिख रहा है, देख लो हेडिंग भी दिखा दिए, छोटा कर दिए थोड़ा सा इसको। सब क्लास में कराया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में बाबू, बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं, जो नए जो बाद में जुड़े हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, विद्यार्थी आपके साथ बने हुए हैं और कोई समस्या आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर बाबू स्क्रीनशॉट ले किया है तुम लोग, ये काम ही किया है आज तक। स्क्रीनशॉट कब से ले रहा है, जैसे से कोरोना शुरू हुआ है और जब से लाइव क्लास शुरू हुआ है, जब से जूम ऐप शुरू हुआ है तब से खाली स्क्रीनशॉट ले काम चला रहा है। गैलरी खोलो, स्क्रीनशॉट भरल मिलेगा और कॉपी खाली। एक बच्चा के हम देखे एक दिन, क्लास 11th का बच्चा था, वो पढ़ता था स्कूल में, यहाँ पे VPM स्कूल में, क्लास 10th का कॉपी आज तक चला रहा है। क्लास 10th में वो खरीदा होगा, पता नहीं कहिया खरीदा होगा, वो आज तक उसका कॉपी खत्म नहीं हुआ। और जिस हिसाब से वो पढ़ रहा है ना, वो अगर पूरा डिग्री भी ले लेगा तो उसका कॉपी खत्म नहीं होगा, पता नहीं कहाँ लिखता होगा। चलो देखो, अब नेट के लिए क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे सर, तो ई नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, तो ई नेट बराबर, चल देख के बताओ जल्दी से बाबू, 11th का लाइव चलेगा बाबू, पढ़ावे दे हो, देख लो। E1 के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो E1 के जगह पर के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर में से घटा देना है सर E2 को। E2 कितना देख तो, E2 ढक गया, चल अब दिख रहा है ना, E2 कितना है, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बैठा दो यहाँ पे के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर,
जो 7, 8, 9, 10 में मैथ तो नहीं ठीक ठाक से पढ़ा होगा, जो धीरज सर से पढ़ा होगा वो तो आराम से कैलकुलेशन कर लेगा, जो नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो सकता है। तो नहीं पढ़े होंगे तो जल्दी जल्दी से आप लोग धीरज सर को पकड़िए और समझिए। आइए दोनों में यहाँ भी के क्यू यहाँ भी के क्यू, तो के क्यू को ले लो कॉमन, ले सकते हैं ना, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि क्या किए सर के क्यू तो बाहर कॉमन ले लिए हैं। अब जल्दी जल्दी डेरिवेशन वहां खत्म करिए सर, इतना टाइम लगाइएगा, कैसे काम चलेगा। दोनों का एलसीएम लो तो r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, रोक दिए। अब आ जाओ r माइनस ए का पहाड़ा पढ़ दो, r माइनस ए तो आ गया, क्या नहीं आया, r प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस का साइन था दे दिए, r प्लस ए में r प्लस ए आ गया, क्या बच गया यहां से r माइनस ए का होल स्क्वायर। जितना बात हम लिख रहे हैं, किसी को समस्या अगर हो रहा है VPM ऑन टॉप, बाबू VPM टॉप पे रहेगा भी, VPM जो है बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है, क्योंकि हम भी वहां से 10th किए हैं, तो VPM अच्छा स्कूल है भी, विमला पांडे ज्ञान निकेतन स्कूल। और आइए बिंदु P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अच्छा हिंदी लिखते हैं, ई नेट का मतलब वही है, बिंदु P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मेरा बर्थडे नहीं बाबू आज, मेरा बर्थडे जो है मई मंथ में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ कोई समस्या है तो बोलो, हम कहिया बर्थडे लिए हैं, हम कहिया जन्म लिए, किस तरह का लेना देना है, हमारा बर्थडे कहिया है, पढ़े आया है कि हमारा जन्मदिन मनाएगा यहाँ, तो ये बर्थडे रहेगा तो ये आ जाना, बता देंगे। चलो देखो यहां कह रहा है कि के क्यू, अब देखो बाबू यहां से, ठीक है, नीचे r माइनस ए का होल स्क्वायर तो लिख दिए, r प्लस ए का होल स्क्वायर भी लिख दिए, जैसे था उतार दिए। पर ये से देखना, ये r प्लस ए का होल स्क्वायर को तोड़ो तो, सर एक बार फिर से बताइए क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ध्यान दे बढ़िया से एकदम सब लोग, ठीक है ना, एकदम टुकुर टुकुर देखो बढ़िया से। क्या बताया हम, एक बार क्या निकालो E1, एक बार क्या निकालो E2। सवाल ये है कि E1 E2 कैसे निकाले थे, तो कुछ नहीं किए थे, फिर से एक बार हम रिकैप कर रहे हैं पीछे से एक बार, जो लेट से आया होगा, जरा ध्यान यहाँ कमेंट पर होगा, कौन कौन खोजता है, जेंडरवा खोजता है कि कौन नाम से आ रहा है कमेंट, ठीक है ना, हमको पता चला है आज, और बतियाना शुरू कर देता है, यहाँ बतिया आया है, तुम्हारा जुगाड़ के लिए थोड़ी लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं तो परीक्षा के लिए गधा। देखो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक बार निकाले कहां पे सर, पॉइंट P पर, ड्यू टू किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू के लिए निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ाया सर, फॉर्मूला काफी आसान फॉर्मूला था, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल टू कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, उस पर पुट करा, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस बार किसके लिए सर, इस बार माइनस क्यू चार्ज कितना ताकत लगाएगा, क्या कि डाइपोल माने दुए को चार्ज होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये लगाया के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो टोटल कितना लगा, एगो एने लगा रहा है, एगो एने लगा रहा है, तो दोनों को घटा दिए, टोटल मिल जाएगा। आइए अब यहां थे तो हम क्या किए, E1 माइनस E2 कर दिए, के क्यू कॉमन ले लिए बाहर में और एलसीएम लेके यहां तक पहुंच गए। अब r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस कितना a स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, यहां साइन दे दिया माइनस का, जब माइनस का साइन दीजिएगा सर पोछिया बढ़ाना हो गया था, पोछिया छोटा कर देता है इसका। आ जाओ यहाँ r माइनस ए का होल स्क्वायर है, तोड़ो इसको, r स्क्वायर प्लस 2 माइनस ना जी, r स्क्वायर माइनस 2ar और प्लस कितना a स्क्वायर, ये तोड़ दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस पे तोड़ दिया गया। हाँ सभी लोगों को राम राम, विदार्थ बना हुआ है, ठीक है ना, और धीरज उपाध्याय सर के नाम से क्या आईडी बना लिया रे ठीक है ना, और वालेकुम सलाम कर रहा है धीरज सर, जो है वो जो है सभी लोगों को वालेकुम अस्सलाम, जो भी होता होगा, हमको तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ लो, यहाँ पे आप लोग जो है वो अभी यहाँ पे बाद में करेंगे हम लोग जितना भी होगा। आगे देखते हैं, ई नेट बराबर, देखो यहाँ पे के क्यू तो बाहर ही था, के क्यू को छोड़ दो, बढ़िया से देखना, डेरिवेशन कंप्लीट कर, कमेंटवा नहीं पढ़ेंगे, हम रख रहे हैं, चलो जो है ना बकैती कर रहा है कमेंट में। देखो ध्यान से, नीचे एज यूजुअल लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, r माइनस ए का होल स्क्वायर, हम पूछेंगे जो बता रहे हैं सब, ध्यान मत दो तो पूछेंगे, जो जो बकैती कर रहा है हम सबका नाम पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास आओगे ना कल, फिर पूछेंगे हम, जो जो देख नहीं रहा है कि बताओ कैसे कैसे हुआ था। वैल्यू बैठा रहे, बढ़िया से देखना बाबू, r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस कितना सर a स्क्वायर, अब देखो बाबू बाहर है साइन का के माइनस के, तो अंदर सबका साइन में पलट जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, जल्दी जल्दी चलिए, माइनस माइनस प्लस प्लस 2ar, और यहाँ पे कितना माइनस कितना बाबू a स्क्वायर। अब तो रंग बदल के काट रहा है, देखना
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कहा कि प्लस माइनस था, और ए स्क्वायर से कितना, ए स्क्वायर खत्म, तो मिला कुछ ऐसा, ई नेट बराबर के क्यू, कलर नहीं बदल रहे हैं, देखो यहां नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर एज यूजुअल लेके चल रहे हैं। कोई सोच रहा है प्लॉट कहीं नहीं रहे हैं, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे अभी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। ऊपर से क्या बचा बाबू, 2ar प्लस 2ar, क्या बचा 4ar, ई नेट बराबर के क्यू। 4 को 2 इंटू 2 अगर लिख दें तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, और हुई भी कहता 2 इंटू 2 4, समस्या क्या होगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। इसको अगर हम मैथ के एक छोटे से फॉर्मूला से तोड़े तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए। ई नेट बराबर, यहां जो है के को छोड़ दो, एगो 2 को छोड़ दो, तो क्या बच गया, 2a यहां से, 2a यहां से और q यहां से, तो 2aq साथ में लिख दिए, एगो बच गया r, बगल में r चला गया, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो खत्म होने वाला, थोड़ा सा खाली पेशेंस रखो, खत्म हो चुका है, बस एकदम लास्ट लाइन चल रहा है, एकदम आखिरी में है हम, ठीक है ना, खत्म है। देखो यहाँ ई नेट बराबर, सोच रहा सर इतना 1 घंटा के एगो डेरिवेशन एग्जाम में कैसे होगा, 1 घंटा के नहीं है, बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा, हम समझा रहे थे। चलो 2 छोड़ दिए, 2aq कितना हो जाएगा, p इंटू कितना r, और नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए ई नेट का आपको फाइनल फॉर्मूला मिल गया डेरिवेशन का, वो है के 2pr बाय नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना, होल स्क्वायर। ये है फाइनल डेरिवेशन, आप यहां तक डिराइव करके भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन यही है, और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इधर हम एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट वाले जो है फिर से एक बार एक्टिव हो जाओ, एकदम जो तुम काम किया आज तक वही काम करो, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट यहां तक लेना, जल्दी से ले लो, हम साइड हो जा रहे हैं, सब आ रहा है ना, देख लो जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। हेलो संजीव सर, अरे धीरज उपाध्याय सर के नाम से काला आईडी बनाया है जी देख लो उसको जो भी है। हाँ, k2p बाई आर क्यूब आएगा, k2p बाई आर क्यूब आएगा जब हम इसका स्पेशल केस लेंगे तब। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोग, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब इसका ना कोई स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या कहता है कि इफ r जो है ग्रेटर देन अगर a होगा, यानी जो डिस्टेंस है जो एक्सियल लाइन पे आप लिए थे, जो अक्षीय रेखा पे लिए थे, अगर वो बहुत दूर है, किसके तुलना में, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस की तुलना में, तो हम क्या कह सकते हैं, सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। गुड नाइट सर, बाबू राकेश को नींद आने लगा। हाँ, शांति से पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है, जो सजेशन बढ़िया दे रहे हैं सबको कि शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बाकी लोग अनावश्यक न करें, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, देख लो जो भी है। आगे देखो, आर अगर ए से बहुत बड़ा है सर इसका मतलब थोड़ा सा फिगर समझाइए ना, मतलब हम जो है ना डाइपोल छोटे सा के था, और जो एक्सियल लाइन लिए काफी दूर ले लिए हैं, तो आर जब काफी बड़ा हो जाएगा ए से, तो आपका जो ए है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सर 0 कैसे, पूरा 0 नहीं कह रहे हैं, 0 के बराबर, लगभग बराबर होगा। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट बराबर k2pr बटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 0 कब, जब इसका स्पेशल केस कहता है कि जब डाइपोल बहुत शॉर्ट होगा, यहां पे लिखा था इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, जब डाइपोल वहां ढेरे छोटा सा के होगा, जितना भी न्यूमेरिकल बनाते हैं ना हम लोग, इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अगर बात करें न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इसका स्पेशल केस का बात करते हैं, ठीक है। तो ई नेट बराबर मिला k2pr बटा आर के पावर 4, एगो आर से एगो आर यहाँ का शहीद हो गया, तो ई नेट बराबर k2p बाई कितना हो गया, आर क्यूब, ठीक है। फाइनल डेरिवेशन, फाइनल फॉर्मूला यही, इस पे डेरिवेशन बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इस पे बना सकते हैं आप। फाइनल फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को, ई नेट इक्वल टू k2p बाई कितना, आर क्यूब, यही है फाइनल डेरिवेशन एक्सियल लाइन का। तो सभी लोग एक बार देख लीजिए, ए इज नेग्लेक्टेड, के ए नेग्लेक्टेड क्यों हुआ है, कारण बताएं आप लोग को, क्योंकि डाइपोल जब बहुत छोटा होगा, उसके कंपैरिजन में जो आर है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल है, जो हमने कंसीडर करा है, वो काफी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बड़ा हो चुका है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल। दैट मींस दो डाइपोल, दो चार्ज के बीच का जो हमने डिस्टेंस लिया था, जो ए से बांटा था, काफी छोटा हो जाएगा सर, किसके तुलना में, आर के तुलना में, ठीक
ठीक है, इज दैट क्लियर? एक बार देख लेते हैं, डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो गया। सर प्लीज रिप्लाई फॉर पॉडकास्ट। बाबू हम समझ नहीं पाए हैं क्या पॉडकास्ट ले, क्या ही रिप्लाई करना है? संजू सर के सामने कोई बोलता ही रहे दो बाबू, पढ़ावे दो। ऐसी करके तुम लोग हमको हमेशा विवाद में ला देता है, ऐसे ऐसा कमेंट कर देता है, हम पढ़ देते हैं। चलो देखो यहाँ तक क्लियर है ना, देख लो एक बार, सभी लोग देख लीजिए। कहीं भी कोई समस्या अगर किसी को लग रहा है सर कि किसी एक जगह पे पर्टिकुलर अगर डाउट किसी को आ रहा है डेरिवेशन में, 3 नंबर अगर डेरिवेशन में आएगा तो सबका डेरिवेशन में 3 नंबर आना चाहिए। एनी हाउ बात को समझो एक बार, सभी लोग देख लो। समझ आ गया सर, वेरी नाइस सर, हो गया आगे, समझ में आ गया। चलो समझ में अगर आ गया सर क्वेश्चन करा दीजिए ना। वो क्वेश्चन करा देंगे इसमें, पता है कब? जब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों साथ पढ़ा देंगे ना, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल मिला के क्वेश्चन करा देंगे इसमें, ठीक है ना। सिर्फ एक्सियल पे जितना क्वेश्चन तुमको मिलेगा ना इसमें, चाहे वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ही क्यों ना हो, उसमें क्वेश्चन दोनों मिक्स है, यानी आपका एक्सियल भी है इक्वेटोरियल भी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां तक हो गया। अगला जो डेरिवेशन हम लोगों का है, जो अगला डेरिवेशन होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। शुरू कर दें, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, राम राम सर जी। चलिए नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा? मेरा नेक्स्ट क्लास बाबू हम शेड्यूल कर देंगे तो बताएंगे, ठीक है सर, ओके। चलो आ गया, चलो वाला चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो देखो अब नेक्स्ट डेरिवेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन का हेडिंग भी बता देते हैं आपको। ये वाला थोड़ा सा वीवीआई आप समझ सकते हो इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 2 वीवीआई टॉपिक है जैकबोर्ड के लिए, हम बता रहे जैकबोर्ड के लिए बेसिकली 2 वीवीआई टॉपिक था। एक ये पहला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हम बीच में एक टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल भी आपको बता देंगे, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है गॉसेस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन, जो कि आपके इस बार के मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 43 भी है। इस बार के जैकबोर्ड का क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर का 43 जो है गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन का तीसरा एप्लीकेशन, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, जो इंपॉर्टेंट है। 2 डेरिवेशन, फर्स्ट चैप्टर से पहले बता दे रहे आपको, और सेकेंड चैप्टर से भी बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द हम पूरा सीरीज लेके आएंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट का। कुल मिला के आपको हम 25-30 क्वेश्चन देंगे वीवीआई का। जैकबोर्ड वालों बढ़िया से पढ़ लेना, बढ़िया नंबर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब चलो चलो मत करो रे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट है बाबू डेराइव एंड एक्सप्रेशन। हिंदी में जैसे इंग्लिश लिखते हो ना, हिंदी में काने खड़ा हो जाता है, खाली अंग्रेजी लिखा था तू, हिंदी में बोल रहे बाबू, समझो। डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये थोड़ा थोड़ा फास्ट बताएंगे ना, कहा है कि एक्सियल में बड़ी टाइम दे दी है, ठीक है ना, तो इसमें आपको समझ में जल्दी जल्दी आ जाएगा। शुरू करें, बात सही है, बात सही है, चलो बात तो सही है। एकेडमिक गुरु से कौन है बाबू? सब एकेडमिक गुरु से है। और चलो चलो मत करो क्रेजी गेमर, ठीक है। देखो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू साइक्लोट्रॉन, बहुत खतरनाक सवाल है आगे बाबू। अभी गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे हैं ना, साइक्लोट्रॉन पढ़ा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन अभी एनसीईआरटी बुक से हट भी चुका है टॉपिक। जब गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे आपको तो संटिंग प्रोसेस पढ़ा देंगे, संटिंग पढ़ लीजिएगा कि ए मीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर ई हेडिंग में क्या अंतर है? ई हेडिंग में हम बताए हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहां से गजक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कहां पर? एक्सियल लाइन पे, ठीक है। और वहां बता रहे इक्वेटोरियल लाइन पे। अंतर बस इतना ही है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। 143 लोग जुड़े हुए हैं। 12 वाला ध्यान दो, कोई 12 क्लास के आगे वाला भी आ गया है क्या? हाँ, हु इज खान सर? खान सर यहाँ कहां से आएंगे बाबू? खान सर अभी तुम्हारे व्यस्त हैं बेचारे बीपीएससी आंदोलन में। देखो यहाँ पे कहा थे, हाँ हेडिंग कह रहा था, थोड़ा हेडिंग समझा दीजिए एक बार कि हम लोग को ना एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सप्रेशन, यानी फिर से डेरिवेशन आएगा। सर इसमें भी कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? फिर लिख दे रहे बगल में, जो लेट से ज्वाइन किया है, पूरा वीडियो बाद में देख लेना। जो लेट ज्वाइन किया इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर का, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर का। दूसरा अगर बात आएगा डाइपोल का तो P इक्वल टू कितना यूज करेंगे? 2AQ, P इक्वल टू कितना यूज करेंगे? 2AQ, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है हमारा, जो इसमें यूज होगा वो है आपका वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेक्टर का इसमें यूज थोड़ा सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, ठीक है ना। तो सर हेडिंग कह रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पे पहुंचना है, किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन कहां होता है सर? कहां होता है? आइए, डाइपोल हो गया, बताए थे हम। ई जो सीधा सीधा लाइन है हो गया एक्सियल लाइन, डाइपोल का एक्सिस है, और इक्वेटोरियल को बोलते हैं निरक्षीय रेखा।
अगर अक्ष पर नहीं है तो कहाँ है? निरक्षीय रेखा, सीधा सीधा, या तो सीधा सीधा ऊपर यानी सेंटर से सीधा, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो यही काम करेंगे हम इसमें। आइए देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, डाइपोल बनाते, ध्यान से देखेंगे। ई हो गया एगो डाइपोल, और डाइपोल का नाम भी दे देते हैं सर। यहाँ एगो माइनस क्यू चार्ज रख दिए, यहाँ एगो प्लस क्यू चार्ज रख दिए। ये पॉइंटवा के नाम ए हो गया, ये पॉइंटवा के नाम बी हो गया। ठीक है, और सीधा सीधा मान लो कि डाइपोल का सेंटर यहाँ पे हो गया ओ। आप बताए थे टोटल सेपरेशन जो होता है दो चार्ज के बीच में डाइपोल में, वो 2a होता है। सेंटर पॉइंट अगर ओ है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो मैनेज करना, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया ए, और यहां से कितना हो गया ए। ठीक है, ये डाइपोल हुआ। अभी तक कुछ नहीं, डाइपोल बनाए हैं, द्विध्रुव बनाए हैं, हिंदी मीडियम। मछड़ा गया। आगे देखो, अब जो है इसका इक्वेटोरियल लाइन खोजिए सर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है इक्वल बाइसेक्टर लाइन, जो सेंटर से एकदम सीधा सीधा खींचा जाएगा, सेंटर से सीधा सीधा खींचा जाएगा। तो ये लाइन हम खींच दिए, जो कि सेंटर सीधा सीधा है, सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे है। और यहां हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, जो सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, एकदम सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सीधा सीधा लाइन होता है। सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर खींच दिए लाइन। अब मिला देते हैं इसको, यहां से ऐसे इसको मिला देते हैं, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के, खैर मिला कैसे भी सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ये दो लाइन हो गया, एक यहां से एक यहां से। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है बाबू। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ध्यान से देख सर, क्या कर रहे हैं सर, फिर से एक बार बता दीजिए ना। वो डाइपोल ले लिए है, नाम क्या दे दिया उसका, ए बी। चार्ज एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू, बीच का दूरी कितना 2a, सेंटर पॉइंट है ओ, आधा आधा दोनों डाइपोल को, द्विध्रुव को बांट दिए हैं ए और ए में। ठीक है, हेडिंग के अकॉर्डिंग निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन पे जाना था। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब आप बताएं इक्वल बाइसेक्टर, जो बीच से इसको बांट दे, ये इसका है इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट पी पे। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ, और हैंडसम लग रहे हैं गुरुजी। देखो हैंडसम लग रहा है, चल बढ़िया। ये आर है, ये है। ठीक है, तो ये आर अगर ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है 90 के सामने आपका जो है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने वहां ले लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और ये भी हो गया आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा तो काम चलेगा, अभी जो समझा समझना बढ़िया है। ठीक है, हम क्या देखें कि माइनस क्यू था, और पॉइंट पी पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है तो दो तरह का हम ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं, प्लस क्यू भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से एक बार माइनस क्यू लगाएगा ताकत, एक बार प्लस क्यू लगाएगा ताकत, दोनों लगाएगा अपना अपना ताकत। तो समझो बात को, दोनों ताकत लगाएगा माइनस। सर यहां चेक करने के लिए मान लीजिए थोड़ा सा पॉइंट पी हटा रहे हैं ना, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज रख दिए। क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी बेसिकली होता पॉजिटिव ही है। तो हम क्या देखें कि माइनस प्लस को अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, और यहां ले लिए प्लस, तो प्लस प्लस को इधर रिपेल कर रहा है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, यानी एक लगा रहा है E1, एक लगा रहा है E2। सर कैसे कैसे लगा रहा है? तो यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस हुआ तो दोनों बराबर है, लेकिन क्योंकि प्लस था तो प्लस को रिपेल ना करेगा बाबू, और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो रिपेल किया, अट्रैक्ट किया, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से क्या देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में। ठीक है, रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में। और अगर हम इसको इसका मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वाले लाइन को, तो एक एंगल यहां भी बन रहा है और एक एंगल यहां भी बन रहा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मान लेते हैं तो इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, थोड़ा सा हम कलर बदल के लिख रहे हैं। एक लेंगे यहां से ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट, एक इधर इस एंगल के लिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ऊपर वाला बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा बाबू, एगो बनेगा ई, इस वाले थीटा के लिए मान के चलो कि E1 या E2 जो भी होगा, एगो बनेगा ऊपर साइन थीटा, और ये क्या बनेगा E cos थीटा। ठीक है, उसी तरह इसके लिए लेंगे तो एक नीचे बनेगा कितना E साइन थीटा, और इधर ही बनेगा इसी साइड में हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा E cos थीटा। दो बार, एक बार इस एंगल के लिए, एक बार इस एंगल के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई बना ई साइन थीटा, नीचे ई साइन थीटा, और ई कॉस थीटा दोनों बना। ई साइन ऊपर और नीचे इक्वल एंड अपोजिट था, तो ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कितना ई कॉस थीटा, जिसको अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो टोटल हमको मिल जाएगा कितना 2 ई कॉस थीटा, जो यहाँ पे टोटल बनेगा। ई कॉस थीटा दोनों वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट एक बार इस एंगल के लिए लिए, ऊपर बना हमारा ई साइन थीटा,
एक बार बनेगा इसके लिए तो नीचे बनेगा कहां पे ई साइन थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट था तो कैंसिल आउट हो गया, बचा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा कितना हो यहाँ पे 2 ई कॉस थीटा। क्लियर है बात, देख लेते एक बार। हेलो सर, रॉन्ग नॉट ई, रॉन्ग नॉट ई बोलिए ना, ई नेट होगा बाबू। ई नेट अभी निकाल रहे हैं, अभी ई नेट का बात नहीं कर रहे, टोटल जब ई नेट का बात करेंगे यहाँ पर तो जो ई नेट मिलेगा हमको, बढ़िया समझो इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लेंगे यहाँ पर एक बार थीटा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, फिर एक बार यहाँ से लेंगे थीटा तो यहाँ पे इसको एंगल बढ़ाएंगे तो वर्टिकली अपोजिट थीटा बनेगा, और कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लिए हो जाएगा। एकदम बढ़िया बता रहे हैं, एकदम सीधा सीधा याद रखो, इसको समझो यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ जो कंपोनेंट बन रहा है, दो कंपोनेंट बन रहा है दोनों एंगल के लिए। एक बार इस एंगल के लिए बन रहा है वर्टिकल और एक बार इसके लिए बन रहा है वर्टिकल। दोनों जो है वर्टिकल कंपोनेंट आपका बना, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, साइन थीटा के फॉर्म में, और हॉरिजॉन्टल बना कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, हम इसका लैंग्वेज पूरा लिख रहे हैं, जैसे लैंग्वेज पहले लिखते थे, पिछले वाले लैंग्वेज खुद से लिख लेना। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ कितना है 2a, इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जो पॉइंट P कहां गया, पॉइंट P फिर से लाने दो, ये पॉइंट P है जो कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे स्थित है, इक्वेटोरियल लाइन पे स्थित है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, फालतू का कमेंट मत करो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग सागर दुबे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है देख लो एक बार, जो फालतू कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, हम तो देख नहीं पा रहे हैं। समस्या क्या हो रहा है ना कि जो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे पा रहे हैं कमेंट पे, कोई जरूरी बात अगर भी बता रहा है तो वो भी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, यहाँ पे हम देख ही नहीं पा रहे हैं आपका। आगे देखिए यहाँ पे, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो क्या क्या करेंगे। 121 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बाबू, आप इतना बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा लाइव सेशन डेली आएगा। अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको हम कर दें, हमारे टैग बोले तो द एकेडमिक गुरु, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर, कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं जो जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन सेंटर हमारे डाल्टनगंज सिटी में चलता है, जो कि पलामू झारखंड में है। और इसमें जो है हमारा डाल्टनगंज में टोटल 3 ब्रांच है, तीनों ही ब्रांच, जो ब्रांच 1 हमारा मान के चलिए आबादगंज में है, किसी को ब्रांच 1 मान सकते हैं, हमारा कोई ब्रांच 1 2 3 नहीं, बस 3 ब्रांच है। एक ब्रांच पांकी रोड में है, रेडमा चौक एसएल प्लाजा बिल्डिंग के पास में, और तीसरा बाईपास रोड ब्रांच है बारलोटा चौक के पास। तीनों ही ब्रांच में हमारा क्लास 11th से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए, 11th से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है फेज 1, इसका फेज 2 भी होगा। जैसे जिस तरह से बच्चों का डिमांड है, फेज 2 भी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, जो बच्चे फेज 1 में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। 11 से 12 में जाने वाले बच्चों के लिए फेज 1 का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसका डेट है 19th ऑफ जनवरी, 19 जनवरी को इसका टेस्ट है, ठीक है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट का डेट है। अभी तक अप्रोक्स 950 बच्चों ने अपना फॉर्म इसमें फिल कर दिया है इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इस बार का क्राइटेरिया कुछ अलग है, हम लोग 2 फेज में स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा को हम लोग फायदा दे सके और उनका मदद कर सके। टैग परिवार, एकेडमिक गुरु परिवार, सभी लोग मिलकर आपका मदद करें, ताकि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं और उनको कोई समस्या आ रहा है, तो पैसे के चलते उनको समस्या ना आए, ठीक है। तो इसमें आप स्कॉलरशिप फॉर्म हमारे ऑफलाइन जितने भी ब्रांच हैं वहां से फॉर्म अवेलेबल है, भर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट 15 यानी कल तक है। जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं, कल आप फॉर्म भर लीजिएगा, कल तक लास्ट डेट है। 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है बच्चों के डिमांड पे, जैसा रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन 19 को पहला फेज का टेस्ट होगा। सभी लोग अपीयर उसमें जरूर होइएगा जो 11 से 12 पे जाने वाले हैं। हाँ, फ्री फायर खेल रहा है, खेलेगा फ्री फायर, खेलो, अब क्या करेगा देखो यहाँ पर निकालना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इस बार भी वही कहानी है सर, ड्यू टू, एक बार माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, एक बार प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। पहले प्लस क्यू ले लेते हैं, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो एकेडमी गुरु जो है पलामू में बाबू बढ़िया है, और आप ही लोग के चलते बढ़िया है, जो भी हम लोग का रिस्पांस बढ़िया अगर आता है बच्चों से, तो आप ही लोग के चलते आता है। आप मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट करें, तो हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा। तो मेहनत करिए, खाली कमेंट के से काम नहीं ना चलता बाबू, थोड़ा बहुत पढ़ना ना पड़ेगा। E1 इक्वल टू E1 जो, अच्छा E2 लिए थे उधर, ऐसा करते हैं ना, तो पहले ले लेते माइनस क्यू,
फर्क नहीं पड़ेगा, सोच लो फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कह ले लिए ना, कहे कि E1 इसको माने थे, इसलिए हम पहले E1 वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस क्यू लो माइनस क्यू लो, आना दोनों को बराबर है। तो माइनस क्यू के लिए ले लिए, तो E1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है एपी, तो एपी का होल स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू के क्यू बाई एपी का वैल्यू यहां से यहां तक कितना आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे E1 बराबर के क्यू बाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, देख लो ध्यान से। हाँ, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बढ़िया बात है मनदीप कुमार, आप समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। और नेक्स्ट क्या रहा है सर कि ई तो निकाले, माइनस क्यू कितना लगाएगा। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, जिनको लग रहा है सर क्या क्या कर रहे हैं सर, पूरा दिमाग में हौच पौच हो गया सर, उसको हम एक बार फिर से धीरे धीरे बता देते हैं। हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी बाबू की किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है ना, लाइव क्लास में टाइम मत देखो, हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा तो चलने दो उसको बढ़िया से, एकदम समझो बढ़िया से। ठीक है, तो हम ना क्या किए, पहले एक डाइपोल ले लिए सर। डाइपोल कहने का मतलब होता है दो चार्ज लेना होता है जिसके बीच का सेपरेशन 2a होता है, जो कि काफी छोटा सेपरेशन होता है। डाइपोल ले लिए और इक्वेटोरियल लाइन खोज लिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा हेडिंग कह रहा था। इक्वेटोरियल लाइन कहता है कि बिल्कुल सीधा सीधा बाइसेक्टर, इक्वल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है माइनस क्यू और एक बार कौन लगा रहा है, प्लस क्यू। तो एक बार हम निकाले माइनस क्यू के लिए, एक बार निकालेंगे प्लस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए यहाँ पे बगल में ही निकाल देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए हैं। मेरा थोड़ा सा राइटिंग बढ़िया नहीं बाबू, राइटिंग पे हम ज्यादा जो है ना ध्यान दे नहीं पाए। E2 इक्वल टू, सॉरी ऐसा पूरा लैंग्वेज लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ड्यू टू इस बार किसके लिए, इस बार निकालते ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है क्या सर, डेरिवेशन अगर 3 मार्क्स का आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में भी खत्म किया जा सकता था, डायरेक्ट कह देते E1 बराबर E2 है तो ई नेट बराबर निकाल देंगे। ई नेट कितना आएगा, ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा, 2 का वैल्यू बैठा देंगे, ई बैठा देंगे, कॉस थीटा बैठा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। है तो काफी आसान, लेकिन इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखिए तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, और लैंग्वेज में इसको लिखना भी चाहिए डेरिवेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 बराबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, देख लो यही फॉर्मूला है, इसी में बैठाए हैं। आर मतलब डिस्टेंस, यहां से का डिस्टेंस कितना है, बी से लेकर पी तक, तो बीपी का हो गया होल स्क्वायर। तो E2 बराबर के क्यू बाई, बीपी का वैल्यू कितना है सर, बीपी का वैल्यू कितना है सर, बी से लेकर पी तक वैल्यू है कितना, कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से भी मिलेगा हम लोगों को E2 इक्वल टू के क्यू बाई, देख लो रूट से स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक क्या दिखा हम लोगों को कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है। हाँ, आपका शादी हो गया है, पूछ रहा है कि बता रहा है। पढ़ लो बाबू, तो लोग खाली खाई के जुगाड़ में रहता है, आपका बर्थडे कहिया है, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना, खाली सोच रहा है कैसू खाए के जुगाड़ हो जाए। बस खरमास खत्म हो जा रहा है, आज 14 तारीख है, कल से व्यवस्था देख लेना, कहाँ लाइट जल रहा है, ठंडा का दिन है, ये है, मफलर से मुंह बांधना, पहुंच जाना, खा लेना, पिटाएगा तो एकेडमी गुरु का टी शर्ट और जैकेट पहन के बस मत जाना, ठीक है ना, तो फिर हम लोग फेमस हो जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। तो देखो यहाँ पे E2 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों मिल गया सर। जब दोनों मिल गया तो क्या पता चला, एकदम साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है कि E1 बराबर कितना है, E2 है, साफ साफ पता चल रहा है सबको कि E1 बराबर कितना है, E2 है। पेज चेंज कर रहे हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, राइटिंग समझ में आया तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। माइनस छूट गया सर, कहां माइनस छूट गया हो, माइनस 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 कौन सा, चार्ज वाला, क्यू का माइनस, माइनस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं माइनस और प्लस जो होता ना वो दिखाता है, वो क्या दिखाता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसका नेचर कैसा है, जो फोर्स लगाएगा उसका नेचर कैसा है। जब पोटेंशियल आएगा तो माइनस और प्लस जो है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बता सकता है, उसके लिए माइनस प्लस का साइन लेके चलते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन अगर हम लिखेंगे भी तो वो जो है आपका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करें, सौरभ दुबे, पढ़ने मजा आता है। हाँ बाबू, तुम लोग खाली मजा ही चाहिए, चाहे पढ़े में आए चाहे घूमे में आए, लेकिन मजा आना चाहिए सर। आइए, नेट कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंसिटी, कहां पर, पॉइंट पी पर,
पॉइंट पी पर नेट कितना होगा सर, नेट कितना होगा, फेयरवेल कब होगा, तो विदाई करिए दे रहे हैं आज हम, ठीक है ना, पढ़ लो उसके बाद विदाई कर देंगे। हाँ, एक मोटिवेशन शायरी हो जाए क्या। अब देखिए यहाँ पर वो धीरज सर की फोटो लगा के बना दिया है, कौन कौन था, तुम लोग डुबा देगा कार है सबके, बताओ इतना बढ़िया इतना सीधा साधा बेचारे हमारे धीरज सर हैं, और उनका फोटो लगाया कोनो, उनका धीरज उपाध्याय नाम से आईडी बना दिया, कोनो फोटो लगा के उनका चला रहा है, उनको इतना फेमस कर दो कि फिर सिर्फ आपको लाइव क्लास में ही दिखेंगे। कल धीरज सर का लाइव क्लास काफी मजेदार हुआ था और बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर बहुत बढ़िया क्लास था, और उनका क्लास रियली में मजेदार होता भी है। एसपी दोस्त का क्लास भी काफी मजेदार होता है, जो बच्चे क्लास में आते हैं उनको मजा आता होगा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जो हमारा पॉइंट पी है सर, वो टोटल क्या होगा, ई नेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोगों को दिख चुका है कि E1 बराबर कितना है E2, जब दोनों बराबर है तो नेट कितना दिख रहा है आपको, E cos थीटा और E cos थीटा, जो कि हम कितना हो जाएगा मेरा 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम 2E cos थीटा, E नेट इक्वल टू 2 इंटू E का वैल्यू चाहे E1 लो चाहे E2 लो, दोनों बराबर है, E1 2 दोनों बराबर था, कितना ले ले बोलो, कितना है KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या यहाँ भी कितना है KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आ जाओ ले लेते हैं KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा मतलब होता है सर B बाई एच, फिर से कॉस थीटा मतलब B बाई एच, तो B बाई एच में आ जाओ, E चाहे इधर से को ट्रायंगल ले लो चाहे इधर से ले लो, B माने बेस कितना है A है, और H माने 90 के सामने हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बैठा दो यहाँ पे A बटा रूट अंडर कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बैठा दिए। तो ई नेट बराबर 2, ऊपर सही दो तो बाबू, सही दो तो नहीं, जल्दी से के बाहरी कर दिए, क्या बचा 2AQ सर, 2AQ एक साथ लिख दिए, बटा नीचे आ जाओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से जैसे ही रूट हटाएंगे ना सर तो पावर जो है तो 1/2 है ना, हो जाएगा, हो गया 1/2, रूट हटा दिए पावर कितना हो गया हाफ। तो ई नेट बराबर के, बोलो 2AQ का वैल्यू कितना, 2AQ का वैल्यू कितना, शुरू पढ़ाए थे 2AQ का वैल्यू कितना, कितना होता है P के बराबर। तो डाइपोल मोमेंट में 2AQ कितना हो गया सर P बटा और क्या लिख रहा है जी, सागर बाईपास नहीं पढ़ रहा है गुरुजी, क्रेजी गेमर कौन है देखो तो बाबू, ये बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा है, ये पढ़ कम रहा है, या तो तुम बाबू कल हमसे आके मिलो जो भी क्रेजी गेमर नाम से बनाया है आईडी, और साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ हमको इसमें तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना, इस बात पर विवाद हो जाएगा, और नहीं तो तुमको जो है वो आपको क्रेजी गेमर को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया गया है यहाँ से हाँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, क्या लिखा है वो, वक्त क्या है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, बस ऐसी ही तुम शायरी भेजा करो, धीरज सर का फोटो लगाया है ना, तो बढ़िया बात किया करो तुम, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर 1, इसका पावर कितना 1/2, इसको इधर लिख देते हैं, इधर जगह हुआ थोड़ा कम है। ई नेट बराबर के, बोलो 2AQ कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट से P हो जाएगा, नीचे आ जाओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, किसे, दोनों का बेस बराबर है, बेस बराबर है, पावर जोड़ दिए, जब पावर जोड़ दीजिए तो पावर जोड़ने के बाद कितना मिला, ई नेट इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस का पावर कितना 3/2, ठीक है। इसमें भी एक स्पेशल केस है, इसमें भी स्पेशल केस है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, हिंदी मीडियम हमारे साथ गुस्सा गया होगा सर, हिंदी बोलिए नहीं रहे बाबू, हिंदी बोल रहे हैं सब जो है ना, बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा है, हम एकदम कंफर्म है, तो वो ध्यान से। तो ई नेट बराबर जब डाइपोल बहुत छोटा हो जाएगा तो आर ग्रेटर देन ए हो जाएगा, और ए लगभग किसी बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, अभी जस्ट बताए थे, इसके पिछले डेरिवेशन में भी बताए थे आपको कि जो है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा हमारा, ए लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो ई नेट बराबर KP बाई आर 0, तो आर खत्म, सॉरी ए 0, ए खत्म, तो आर स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आपको फॉर्मूला मिल गया इसका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन का, वो क्या मिला, ई नेट बराबर मिला KP बाई कितना R3, कितना मिला KP बाई R3। तो जितना भी डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें ये आपका इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन हो गया, एक बार आप देख लीजिए, पहले निकाले कि माइनस क्यू कितना अपना ताकत लगाएगा, फिर निकाले प्लस क्यू कितना ताकत लगाएगा, ठीक है ना, और बाद में जो है आपको वो हम क्या बताएं कि टोटल दोनों मिलकर कितना ताकत लगाएगा,
तो दोनों मिलकर लगाया ई नेट, जिसमें ई कॉस थीटा दोनों को जोड़ दिया गया, तो मिला हम लोग कितना 2 ई कॉस थीटा। 2 ई कॉस थीटा में 2 का वैल्यू, ई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से, कॉस थीटा बोले तो बी बाई एच से, आगे 2 ए क्यू एक जगह अरेंज कर दिए, 2 ए क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आता है पी के बराबर लिख दिए, के आप चाहे तो जितना हम के लिख के छोड़े हैं ना, आप के जगह पर आपको कल भी बताए थे, चाहे इसमें भी चाहे इसमें, आप के जगह पर ऐसे 1/4 पाई, के जगह पर ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। किताब का लैंग्वेज ये है कि हम छोड़ दिए, आप उसको लिख लेंगे, बात बराबर ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है ना। मीडियम का बात करेगा, परमिटिविटी का बात करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि के हमारा कांस्टेंट है। यहां भी इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, ई नेट इक्वल टू एक लाइन और बढ़ा के जगह पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई कितना आर क्यूब, ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला। कितना बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अब बाबू शायरी मत सुना ज्यादा, चलो पढ़िए देते हैं, ठीक है ना। सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। ठीक है, तो ये था हमारा डेरिवेशन जो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन का 2 डेरिवेशन।